एक इंटरव्यू देख रहे थे मैं और कुल्लू दीपक चहर जी का, जहाँ पे उन्होंने कहा था कि उनसे पूछा गया कि कभी माही भाई से डांट पड़ी है कि नहीं। तो उन्होंने एक किस्सा सुनाया था जहाँ पे आपने उनको स्पेसिफिकली कहा था कि दीपक भाई नकल बॉल मत डालो, फिर उन्होंने नकल बॉल ही डाली और फिर जैसे कि तैसे हो गया। फिर उन्होंने कहा कि आपने थोड़ा बहुत आपके अंदाज में उन्हें डांटा, पर उन्होंने कहा कि उनको अच्छा लगा। और एक काफी प्लेयर्स कहते हैं कि भाई भाई से डांट पड़ने के बाद बुरा नहीं लगता है। तो हमें टिप्पणी चाहिए थी कि अगर किसी को डांटना हो सबसे अच्छा तरीका क्या है डांटने का? नहीं, ताकि बेस्ट लेसन। सो अब दीपक ने अपना मुंह खोल ही दिया है तो मैं भी खोल देता हूँ। यस। सो ये थोड़े काफ़ी साल पहले की बात है एंड ही हैज़ बीन एन एक्सीलेंट क्रिकेटर फॉर अस। जहाँ भी हमारे साथ खेला ही हैज़ डन वेरी वेल, बट उसका हमेशा कंप्लेन था मेरे से, भाई आप यार मुझे डेथ में बॉलिंग नहीं कराते हो। तो बोला यार अगर 4 ओवर तू ऊपर में इतना अच्छा डाल दे रहा है, विकेट ले रहा है, व्हाई डू यू नीड टू बोल इन द डेथ? जो भी उसके दिमाग में होगा। तो 4 ओवर डालता था, 90% ऑफ द टाइम ही वुड बॉल 4 ओवर्स, बट नॉट इन द डेथ। हम किसी और को यूज़ करते थे। तो ऐसे ही कुछ हुआ तो बॉलिंग हो रही थी एंड ही स्वेट्स अ लॉट। मतलब स्वेट्स अ लॉट का मतलब है कि अगर खड़ा भी है ना तो पानी ही है। सो वो बॉलिंग पे था। मैंने बोला कि भाई उसको बहुत शौक होता है वेरिएशन का, बिकॉज ही इज़ इंटेलिजेंट, ही नोज व्हाट इज़ डूइंग, विल कीप हिज फील्ड्स। तो मैंने उसको यही चीज़ बोला कि भाई नकल बॉल मत डालना, बिकॉज नकल बॉल इज अ बिट डिफिकल्ट। उसके बाद इफ यू आर स्वेटिंग सो मच, देयर इज नो फ्रिक्शन, हाउ विल यू बोल दैट टाइम? बट ही नोज एवरीथिंग। ट्राई करना ही था। हम लोग जो एक्सपीरियंस है, जो दाढ़ी वाड़ी हमने सफ़ेद की हुई है, उसको लगता है धूप से हुई है। तो ऑफकोर्स ही ट्राइड, फिर 2 बॉल वगैरह हो गया जो भी हुआ। सो मैं गया उसके पास। आई कैन नॉट से द एग्जैक्ट वर्ड्स बट आई सेड, बट मैंने उसको सिंपल चीज़ बोली। मैंने बोला यार तेरे तर्कश के सारे तीर मैंने थोड़े देखने हैं, मुझे पता है व्हाट यू डू, तुम्हारे पास वेरिएशंस क्या है। सो आई नो ईच एंड एवरीथिंग। सो यू बोल अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, जो टीम को चाहिए उसके हिसाब से डालना। तर्कश के तीर तो मैं देख लूँगा जब मुझे मन होगा तब। उसको थोड़े ग्रामर थे इधर उधर, बट उन्होंने बोला था कि आपने उनको बोला था कि गलत तू नहीं है, गलत मैं हूँ जो तुझसे एक्सपेक्ट करता हूँ। दैट्स अ फैक्ट। क्योंकि इतने मजबूरी के बाद, इतना सोचने के बाद मैंने बोला ये मत डालना, उसके बावजूद उसने वही डाला। मे बी ही हैड सो मेनी अदर ऑप्शंस दैट ही कुड हैव ट्राइड। मैंने तो एक ही चीज़ बोला था यार कि ठीक है, ये जो 50 लॉलीपॉप है ना, ये जो फ्लेवर है ये मुझे दे दे। उसको वही फ्लेवर चाहिए, बाकी 49 नहीं चाहिए। बट एट द एंड ऑफ द डे ही अंडरस्टूड व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ हम सब गलती करते हैं, बट हम उस गलती से क्या सीखते हैं, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और 2 गलतियां जो सेम होती हैं उसके बीच का डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा आप क्रिकेटर हो, चाहे आप बॉलर हो चाहे आप बैट्समैन हो। एंड हाउ यू सेड ना, हाउ टू क्रिटिसाइज पीपल या हाउ टू टेल देम दैट व्हाट दे हैव डन इज रॉन्ग, आई ऑलवेज फेल्ट दैट इट शुडंट बी डीमीनिंग. A lot depends on the kind of relationship you have with the individual, and you want to say stuff that helps the individual become better. What I've realized with the cricket team or us, हम as हिंदुस्तानी, अगर आप बोर्ड रूम में किसी को कुछ बोल दो ना, उनको बहुत ख़राब लग जाता है. बट इमेजिन यू एंड हिम इन अ टॉयलेट, आप 2-4 ग्रामर के साथ भी कुछ बोल दो ना, इट डजंट फील बैड. सो फ्रॉम द एसेंस ऑफ व्हाट यू हैव टोल्ड इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, इट गोज, अच्छा मुझे ऐसा बोल दिया, अरे क्या बोला. So he hasn't listened to what you have said. It's just that मुझे खराब लग गया, सबके सामने बोल दिया. So if you know the individual, you know what is the best way to work with him or her and get the best out of it. At the end of the day, if you're leading people, you want to get the best out of them. Whatever their level may be, you want them to improve, but at the same time get the best out of them. यहाँ पे ऑडियंस में जो बॉस है, यस, अगले दिन लोगों को डांट रहे बाथरूम लेके जाके कि माई ने कहा था कि लैट्रीन के सामने डांटना, और वो सिर्फ ग्रामर ही 11 बार बोल रहे हैं. बाथरूम में एक चीज ध्यान रखना, किसने किसको झापड़ मारा पता नहीं चलेगा. देयर इज नो एविडेंस.